चलिए, स्टैटिक चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। मीन्स निकालने की ये थर्ड मेथड है। पहली हमने देख चुके हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरी हमने एज्यूम्ड विधि मतलब कल्पित माध्य विधि देख ली है। अब तीसरी आखिरी और इम्पोर्टेंट जो विधि है वो है स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पद विचलन विधि। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है जैसे कभी अगर सवाल 4 नंबर का अगर उसको एक सिंगल सवाल बनाना है तो वो इसको दे देगा और उसमें लिख देगा कि आपको इस विधि से करना है, तो वहाँ आपकी मजबूरी बन जाती है इसको करना है। बहुत ईजी है, बस थोड़े से ठीक है, ये कॉलम ज़्यादा बनते हैं, उससे घबराना नहीं है। हमको केवल इतना देखना है कि इसका सूत्र में क्या क्या है। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र इस तरह से होता है a प्लस अंडर रूट एफ आई यू आई और एफ आई इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हमने देख रखा है। तो अब इसमें एक नई चीज आ गई, डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई आता है, ठीक है। एज्यूम्ड में एफ आई डी आई आता है और स्टेप डेविएशन में आ गया एफ आई यू आई। अब आपको यू आई तक ले जाना है इस कॉलम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको पता है, सबसे पहले निकलेगा, अच्छा ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, ये अपनी परीक्षा का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने केवल डेटा लिख लिया है क्योंकि मेरे को डेटा ही से मतलब है, मुझे आपको केवल सिखाना है, ठीक है। बाकी आप बुक में और परीक्षा में जो सवाल हैं उनको उठा के अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो अपने को देखना है, पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह ये मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आपको पता हो गया होगा। इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करते हैं तो ये 1020, ठीक है। तो जाएगा इसका 510, इसका जाएगा 530, 20 का अंतर है, 550, 570, 590। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से, यहाँ तक तो आपको पता है क्योंकि आप 2 वीडियो में यही करते आ रहे हो। अब आपको चाहिए, परीक्षा में इस तरह से नहीं दिया है, लेकिन एक एक स्टेप से अगर हम करते हैं तो हमको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। मैथ एक ऐसी चीज है, इसको आपको याद करना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस एक्स आई से अगर हम एक एस्यूम कर लेते हैं कोई मीन को, एस्यूम्ड विधि अगर आपको याद करो तो उससे डी निकलता है, उस डी के बाद निकलेगा यू, ठीक है। तो चलिए एस्यूम कर लीजिए कोई एक वैल्यू बीच की जिसको आप ए मान सको, क्योंकि आपको ए चाहिए ना, ये ए। तो यहाँ तो अच्छी बात है कि मिडिल का एक टर्म आपके पास दिख रहा है सीधा सीधा, ऊपर के तो छोड़ दीजिए, नीचे का तो छोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 550, ये आ गई आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डी निकालना है, डी आई, और डी आई आपको पता है, आपने एज्यूम में कर रखा है कि एक्स आई में से ए अगर घटाते जाते हैं तो आपको डी आई की वैल्यू मिल जाती है। चलिए हम करते हैं 550, ठीक है, ये ए की वैल्यू है। चलिए 510 में से 550 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा, 530 में से 550 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 20 आएगा, 590 से 550 तो यहाँ जाएगा 40। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये परीक्षा में नहीं दिया है ऐसा, लेकिन अपने को ऐसे ही सीखना है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डी आई, अब डी आई से निकलता है यू आई। यू आई कैसे निकलता है, जो काम की चीज है कि डी आई अपॉन एच, और एच क्या होता है, एच होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब आपकी लिमिट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। चलिए, तो एच मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एच की वैल्यू कितनी है, आपको निकालना कैसे है। देखो एच की वैल्यू, अपर लिमिट कितनी है 520, लोअर लिमिट की कौन सी है 500, आपके पास आ गया 20, बस। मतलब कुल मिला के एच का मतलब ये होता है कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। देखो 20 का अंतर चल रहा है सबके बीच में, एच की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, डी आई मतलब ये वैल्यू, इसमें काय का डिवाइड करना है 20 का, इसमें 20 का डिवाइड करते जाओ, आपके पास यू आई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि 20 दूनी 40 होता है, 20 से कम 20, यहाँ 0, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बस पता ही है कि आपको सूत्र में क्या चाहिए, सूत्र
ए प्लस एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू एच, एफ आई इंटू यू आई चाहिए ना, एफ आई इंटू यू आई। चलिए 12 दूनी, सॉरी पहले इसको लिख दूं, 12 दूनी 24, 14, 0, 6 कम 10 दूनी 20। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 38, वो भी माइनस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का 26। प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब यहाँ आ जाएगा 12, वो भी काय का माइनस का, तो 38 बढ़ा है। चलो तो समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई आपके पास आ गया माइनस का 12। और क्या क्या चाहिए, ये आपके पास मिल गया, एफ आई यू आई हो गया, एच भी आपके पास मिल गया, समेशन एफ आई हो चाहिए था आपको, समेशन एफ आई। चलो 4 10, सॉरी ये हो गया 10 20 2 50। आई होप यहाँ तक आ गया होगा आपका भी, ठीक है। अब हमको केवल क्या है, फॉर्मूले में इसको रखना था। चलिए देखिए हमारे पास क्या होता है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू अपने पास है 550, एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू है -12, इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि आपको पता है कि ये माइनस में है, ये आगे गलती करवा सकता है आपसे। और एफ आई की वैल्यू निकली 50 इंटू एच कितना है 20। देखिए करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ अच्छे से कि आपका गुणा भाग में ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसको गुणा भाग करने से बेटर है इसको सरल बनाओ। इसको सरल कैसे बना सकते हैं, देखो इधर मैं गुणा करके भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 यहाँ 10 आ जाएगा, 5 4 जा 20। चलिए आगे देखिए इधर कर दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 550 प्लस माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस, ठीक है, 12 चुके 48 मतलब 48 अपॉन में है 10। आपको पता है नीचे अगर 0 है उसको हटाना है तो ऊपर पॉइंट लग जाता है, एक 0 एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4.8। इसमें से माइनस करना है जो आएगा आपका आंसर। क्योंकि मैं देख रहा था अभी, इसमें भी आपको दिक्कत होती है, देखिए कुछ नहीं, आपको इस पॉइंट को स्टेबल रखना है बस, तो इसके बाद 0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं। 4.8 इसको माइनस करना है, ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे 2, या 9 9 में से 5, यहाँ 4 यहाँ 5, आपका आंसर हो जाएगा 5 4 5 2, दैट इज योर आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है हमारा। तो ये आपकी ये पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, एक बार देख लीजिए। इतना डेटा आपका सवाल में दिया रहता है, हम इससे वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह आपको पता ही है, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए। इस एक्स आई से हमको डी आई निकलता है, हमने अज्यूम्ड मीन विधि में सीखा है। डी आई कैसे निकलता है, जो आपने वर्ग चिन्ह है इसमें से आपको अज्यूम्ड मतलब जो आपने 550 माना है इसको माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, ये वैल्यू हो जाएगी। डी आई से आप निकालते हैं यू आई, डी आई में अगर आप एच मतलब 20 का अगर डिवाइड कर देंगे तो यू आई निकल आएगा। और आखिरी कॉलम फिर क्या बनेगा आपका, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू यू आई, जो आपको चाहिए सवाल में। एफ आई यू आई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसका समीशन निकालेंगे इतना आएगा। आपको नीचे एफ आई चाहिए समीशन का, ये आ जाएगा, इसमें रख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि अगर सवाल सरल आएगा तो हो सकता है वो सवाल में आपसे कोई विधि नहीं बोले, लेकिन वो सवाल के साथ आपको मीन के साथ मोड भी कई बार बहुलक निकालने को भी दे देता है। लेकिन अगर उसको एक सवाल बनाना है 4 नंबर का, तो आपको दे देगा, इसमें लिख देगा कि मीन निकालिए और ब्रैकेट में लिख देगा कौन सी मेथड, स्टेप डेविएशन, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसको 2-3 बार अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपसे बनने लगेगी। ये बहुत ईजी है। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मेरे को यू आई तक जाना है, यू आई तक जाना है, तो यू आई कैसे निकलेगा, डी आई से, डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई से। इस तरह से आप जब लिंक बनाएंगे तो आपको पूरा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आपकी गाड़ी
बढ़ती जाएगी और आपका आंसर कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 2-3 वर्ष की प्रैक्टिस करिएगा, ये आपसे निश्चित रूप से बनेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।